पता है, कभी कभी ना सबसे गहरी बातें किसी की पर्सनल डायरी के पन्नों में छुपी होती हैं। आज हम हाथ से लिखी एक ऐसी ही जर्नल एंट्री को समझने वाले हैं, ये देखने के लिए कि किसी का एक अकेला निजी पल हमें क्या सिखा सकता है। चलिए इस दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं। तो ये है वो पन्ना। देखिए, ये 1 दशक से भी ज्यादा पुराना है। किसी के निजी विचारों, उनके डर और उम्मीदों की एक झलक। ये सिर्फ स्याही और कागज नहीं है। ये तो जैसे समय में जमा हुआ किसी की सोच और आशा का एक अनमोल पल है। तो यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है। जब हम किसी की आत्मा की सबसे गहरी इच्छाओं को देखते हैं, तो हम सब अपनी साझा मानवता के बारे में क्या सीखते हैं। चलिए इस प्रार्थना की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। इस इंसान का जो सफर है ना, वो किसी मांग से नहीं, बल्कि एक गहरी, कह सकते हैं, एक एक्सेप्टेंस से शुरू होता है। ये अपनी गलतियों का सामना करने और मदद मांगने का एक पल है। इस लाइन में जो एक सच्ची एकदम रॉ ईमानदारी है ना, वो छू जाती है। ये एक साफ स्वीकार है कि शायद वो भटक गए हैं और उन्हें बाहरी मदद की कितनी गहरी जरूरत है कि कोई उन्हें सही रास्ते पर वापस ले आए। ये कमजोरी नहीं, ये तो आत्म जागरूकता की जबरदस्त ताकत है। यहाँ पर ना वो जो अंदर की खींचतान होती है वो साफ दिखती है। एक तरफ अपनी कमियों का बिल्कुल क्लियर नजरिया है, बुरी संगति, गलत कर्म, और दूसरी तरफ बदलाव के लिए एक जोरदार गुहार है, अच्छे लोगों से मिलने की, एक बेहतर इंसान बनने की उम्मीद। और ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है उस इच्छा को जो हम सब में कहीं ना कहीं होती है, और बेहतर बनने की चाह। अब आते हैं इस प्रार्थना के बिल्कुल दिल पर, उस हिस्से पर जहां लिखने वाला मार्गदर्शन के बदले में एक बहुत गहरा वादा करता है। यही वो लाइनें हैं जो इस पूरी प्रार्थना का इमोशनल सेंटर है। ये सिर्फ एक पल की इच्छा नहीं है, बल्कि जिंदगी भर के अटूट विश्वास का वादा है। ये एक ऐसा समर्पण है जो इस प्रार्थना को एक मामूली सी गुजारिश से बहुत ऊपर ले जाता है। अच्छा, इस वादे को पूरी तरह समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये प्रार्थना किससे जा रही है। ये प्रार्थना हनुमान जी के लिए है, जो हिंदू धर्म में शक्ति, दृढ़ता और सबसे बढ़कर निस्वार्थ भक्ति के प्रतीक के तौर पर पूजे जाते हैं। तो ये चुनाव इस वादे को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। तो अब इस सफर के आखिरी हिस्से में हम ये देखते हैं कि लिखने वाला इस दिव्य मदद से आखिर हासिल क्या करना चाहता है। ये सिर्फ सुधरने के बारे में नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के बारे में भी है। और पता है दिलचस्प बात क्या है? लिखने वाले ने अपने भविष्य को सिर्फ एक धुंधली सी इच्छा की तरह नहीं देखा। उन्होंने इसे एक रास्ते के तौर पर देखा है, जिसके एकदम साफ स्टेप्स हैं। पहले रुकावटें हटाना, फिर सपनों को सच करना, मंजिल तक पहुंचना, और आखिर में बड़ी सफलता पाना। ये एक तरह से उम्मीद का एक पूरा रोड मैप है। और फिर आता है ये हिस्सा, प्रार्थना का एक रहस्यमयी अधूरा अंत। किसी ने ठीक ही कहा है, और बस बात वहीं रुक जाती है। ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वो आगे क्या लिखने वाले थे? यही वो पल है जो इस निजी प्रार्थना को एक यूनिवर्सल पहेली बना देता है। और आखिर में ये एक पन्ना, ये एक प्रार्थना हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। अगर कोई अपनी सबसे गहरी उम्मीदों को कागज पर उतारे तो वो कैसी दिखेंगी? क्या उसमें मार्गदर्शन की गुहार होगी, सफलता की चाह होगी, या सिर्फ शांति की मांग? ये एक ऐसा सवाल है जो इस डायरी के पन्ने से निकलकर सीधा हम तक पहुंचता है और हर किसी को अपने रास्ते पर सोचने के लिए कहता है।